अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं योगी नईम और आज हम योगा फॉर बिगिनर्स के दूसरे दिन पे आपके साथ शामिल हुए हैं और हम कोशिश करेंगे कि आपको साथ लेके चलें। ये दूसरा दिन हमारा आज शुरू हो चुका है योगा फॉर बिगिनर्स का। और ये आज हमारा जो डे बनता है ये है लोअर बैक का। जैसा कि हम अपर बैक को कर चुके हैं और आज दूसरे दिन हमने जो है वो लोअर बैक के पोजेस करने हैं। मैंने जैसे पहले भी बताया था आपको कि ये बहुत ही इंतहाई आसान योग है, इंतहाई आसान, किसी भी एज में कर सकते हैं लोग। और चाहे कोई भी फिज़िक है, मोटा है, पतला है, उसके लिए योग करना आसान हो। हमने कोशिश की है कि योग जितना आसानी से लोग कर सकें, लोगों को वही योग मुतारफ़ करा जाए। योग का मतलब ही आसानी है, योग का मतलब ही जोड़ना है, योग का मतलब ही लोगों के लिए आसानी पैदा करना है। तो हमने भी यही कोशिश की है कि हम जो है वो लोगों तक आसानी पहुंचा सकें। तो आज हम जो है वो लोअर बैक के साथ स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो है वो हम ब्रीदिंग करेंगे, जो कि हमने पहले दिन भी की थी। बहुत ही आसानी से आहिस्ता से आपने सांस लेना है, जितना सांस ले सकते हैं, और आपका पेट फूलना चाहिए। पेट को फुलाने में शर्म महसूस ना करें। पेट को फुलाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि आपका पेट कितना निकला हुआ है और फिर आप उसके ऊपर काम भी करेंगे। मैं जानबूझ के पेट को ज़्यादा फुलाता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा ये फील ना हो कि हमारा पेट बड़ा है। तो पेट को फुलाना है। पेट को फुलाने से फ़ायदा ये होता है कि आपके लंग्स पूरी तरह ऑक्सीजन से भर जाते हैं। लंग्स का नीचे वाला हिस्सा जो तय है वो आपकी जो है वो ऑक्सीजन से भर जाती है, जहाँ के आम रूटीन में हमारा सांस नहीं पहुँचता। तो हमने आज सांस को पहुँचाना है उन जगहों पे जहाँ पे हमारा सांस नहीं पहुँचता। तो डीप ब्रीदिंग करेंगे, नाक से ही सांस लेंगे, नाक से ही खारिज करेंगे। साउंडलेस ब्रीदिंग करेंगे, बहुत तेज़ी से सांस नहीं लेंगे। सांस को निकालते हुए पेट अंदर लेके जाएंगे, सांस लेते हुए पेट को फुलाएंगे। सांस निकालते हुए पेट अंदर। अपने साथ अटैच हो जाएं, सांस पे पूरा फोकस करें। अपना सारा फोकस अपनी सांस पे ले आए। सांस निकालते हुए पेट अंदर खींचेंगे। सांस निकालते हुए पेट अंदर की तरफ। सांस लें, पूरा भर के सांस लें। कोशिश करें कि जितना ज़्यादा आप ज़िंदगी को ले सकते हैं अंदर की तरफ लेके जाएं, क्योंकि सांस ही ज़िंदगी है। तो ज़िंदगी को जिए, ज़िंदगी को लीजिए। सांस निकालते हुए पेट अंदर की तरफ। ओके, तकरीबन 2 से 3 मिनट हमने ब्रीदिंग कर ली, डीप ब्रीदिंग। इसके साथ हम आज जो है वो दूसरी प्राण करेंगे, उसको हम कहते हैं अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम करने का जो बेहतरीन तरीका है वो तो यही है कि राइट हैंड की पहली 2 उंगलियों फोल्ड कर ली जाए। ये विष्णु मुद्रा कहलाता है। विष्णु मुद्रा अनुलोम विलोम के लिए बेस्ट है। तो आप पहले राइट हैंड की 2 उंगलियों को फोल्ड कर लें और अंगूठे के साथ राइट नॉस्ट्रिल बंद करें, दायां नथना बंद कर लें, और रिंग फिंगर के साथ जो अंगूठी जिसमें पहनते हैं उस उंगली के साथ लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद करेंगे। लेकिन आप लेफ्ट साइड से पहले सांस अंदर लेके जाएंगे। इनहेल, राइट साइड से सांस निकाल देंगे, एक्सेल। अब राइट साइड से सांस अंदर लेके जाएंगे, इनहेल, लेफ्ट साइड से सांस निकाल देंगे, लेफ्ट साइड से सांस अंदर लेके जाएंगे,
राइट साइड से सांस निकाल देंगे। राइट साइड से सांस अंदर लेके जाएंगे। लेफ्ट साइड से सांस निकाल देंगे। ये हाथ का इशारा सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए किया है, आप हाथ का इशारा नहीं साथ करेंगे। तो हमने ये आज 2 ब्रीदिंग्स कर ली हैं। अभी हम जो है वो लोअर बैक के लिए योग स्टार्ट करेंगे। लोअर बैक के लिए थोड़ा सा पहले हम अपनी लोअर बैक को वार्म अप करेंगे। उसमें कमर को आप पहले ऊपर देखते हुए सीधा करने की कोशिश करेंगे। इनहेल, सांस निकालते हुए कमर को जितना बेंड कर दें नीचे की तरफ। जितना आप झुक के बैठ सकते हैं, आम रूटीन में जैसे बैठते हैं। इनहेल, घुटनों की मदद से अपने आप को खींचिएगा ऊपर की तरफ। हाथों को घुटनों पे जोर से पकड़ लें। कमर को सीधा करें, ऊपर देखें। सांस निकालते हुए नीचे की तरफ आएंगे। बहुत आहिस्ता से, बहुत तेजी नहीं करनी, बहुत आहिस्ता से। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। सांस निकालते हुए नीचे की तरफ आएंगे। चेंज। अभी हम जो है वो एक पाँव को ऊपर रख लेंगे और जिस तरफ हमारा पाँव है इस तरफ हम अपनी बॉडी को बेंड करेंगे। सांस निकालते हुए इनहेल, एक्सेल। इनहेल, एक्सेल। Inhale, exhale, लेग चेंज। दूसरी साइड में करेंगे। जितना इजीली आप पाँव ऊपर रख सकते हैं। सांस को निकालते हुए झुकेंगे। एक्सेल, इनहेल, सांस अंदर लेते हुए ऊपर उठाएंगे। सांस निकालते हुए जितना आप इजीली झुक सकते हैं उतना झुकिएगा, जितना आप इजीली झुक सकते हैं। इनहेल, एक्सेल,
चेंज। इसके बाद हम बिल्कुल अगर ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम एक पाँव एक दूसरे पाँव के ऊपर रख लें तो वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा कि पाँव के ऊपर पाँव रख लीजिएगा। यहाँ तक ना भी आए तो कोई बात नहीं, पाँव के ऊपर पाँव रख लें, बस ज़रा अच्छी सी ग्रिप हो जाती है इस तरह। अब हम लोअर बैक को घुमाएंगे, जैसे हम पूरा पहले किया था, अपर बॉडी खींची थी ऊपर को और लोअर बैक को फिर बेंड किया था, उसी तरह हम सर्कल बनाने की कोशिश करेंगे। घूमने की कोशिश करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। आहिस्ता आहिस्ता जितना आप इजीली घूम सकते हैं। तकरीबन 10 दफ़ा हम क्लॉकवाइज घूमेंगे और तकरीबन 10 दफ़ा हम एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे। ओके, अब एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे। बहुत आहिस्ता आहिस्ता, झड़क नहीं आनी चाहिए, आहिस्ता आहिस्ता आप घूम सकते हैं। ओके, अभी हम साइड लेंगे और पाँव रखेंगे इस तरह के, एक पाँव आगे पीछे ऐसे रखेंगे, बिल्कुल जितना आप इजीली कर सकते हैं। एक पाँव को आगे रखेंगे और एक को पीछे रखेंगे और कमर को सीधा रखते हुए थोड़ा सा हम और पीछे ताकि मैट पे मतलब पूरा आता है, क्योंकि बाजुओं को इसमें स्ट्रेच करना है। तो पाँव आगे पीछे रख लीजिएगा और कमर को सीधा रखते हुए लंबा सांस लेंगे, इनहेल। तो सांस निकालते हुए कमर को आगे की तरफ, जो कूल्हे के जोड़ हैं, जो हिप जॉइंट है, उनको मूव करेंगे कमर सीधी रखते हुए। यहाँ पे रुक जाएंगे, थोड़े लंबे गहरे सांस लेंगे, पेट को फुलाएंगे। लोअर बैक पे आपके स्ट्रेच आएगा इस जगह पे करके, यहाँ पे स्ट्रेच आएगा सर। तो आपने अगर शुरू में आपसे यहाँ तक जाया जाता है तो आप यहाँ तक जितना इजीली आप आगे जा सकते हैं। मैं तो क्योंकि फ्लेक्सिबल हूँ इसलिए मैं नीचे तक चला गया, आप जितना इजीली कर सकते हैं जी। अगेन सांस लेंगे, सांस निकालते हुए आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे, कमर को सीधा रखते हुए ऊपर देखते हुए लंबे सांस लेंगे, जहाँ तक आप पहुँच गए इजीली जा सकते हैं वहाँ रुक जाएंगे। सांस लेते हुए ऊपर उठेंगे, गहरा सांस लेंगे लंबा, सांस निकालते हुए आगे की तरफ कमर को सीधा रखेंगे, ऊपर देखते हुए जितना आगे तक रुक सकते हैं। लंबे गहरे सांस लेंगे,
ऊपर उठाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, हाथों का सहारा लेते हुए। ओके, ये हमारी एक साइड पे कमर स्ट्रेच हुई। अब हम पाँव दूसरा आगे लेके आए और जो पहले पाँव आगे था उसको पीछे कर लें। अभी हम दूसरी साइड पे स्ट्रेच लेके आएंगे लोअर बैक के। लंबा और गहरा सांस लेंगे कमर को सीधा रखते हुए। इनहेल, एक्सहेल, सांस निकालते हुए कमर सीधी रखते हुए जितना आगे झुक सकते हैं झुक पाएंगे। लंबा गहरा सांस लेंगे। या मेरी दूसरी साइड पे स्ट्रेच चल रहा है। आहिस्ता आहिस्ता हाथों का सहारा लेके ऊपर उठेंगे। लंबा और गहरा सांस लेंगे। सांस निकालते हुए हाथों से चलते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। कमर को सीधा रखेंगे जितना आप आगे जा सकते हैं। यहाँ रुक जाएंगे, लंबा और गहरा सांस लें। तकरीबन 3 दफा लंबे सांस लेके फिर आप उठेंगे। ओके, आप हाथों से सहारा लेते हुए ऊपर उठेंगे। इनहेल, एक्सहेल, सांस निकालते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। कमर को सीधा रखेंगे, हिप जॉइंट को मूव करेंगे। लंबा और गहरी सांस में। ओके, हाथों का सहारा लेके ऊपर उठेंगे। ओके, ये हमने लोअर बैक के लिए जो बहुत ही आसान पोजेस थे आज हमने किए हैं। बहुत ही सिंपल अंदाज में अपनी लोअर बैक को कैसे आप बेहतर कर सकते हैं। ये लोअर बैक की ट्रीटमेंट के तौर पर भी कर सकते हैं। अगर आपको थकावट रहती है, पेन रहती है, तो भी आप कर सकते हैं। इससे आपको लोअर बैक में ज़्यादा बैठने की वजह से अक्सर लोगों को थकावट होती है, चेयर में बैठने की वजह से। तो ये बहुत ही सिंपल पोजेज हैं। ये इसके लिए कुछ भी सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप मुझे देख के कर सकते हैं, ये बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो हमने कोशिश की है कि आपको वही योगा कराएं जो कि आप घर बैठे कर सकें। तो ये बहुत ही आपको हेल्पफुल होंगे ज़िंदगी में। आपके जो है वो थकावट उतारने के, आपके लोअर बैक फ्रेश करने के लिए बहुत ही अच्छे पोजेज हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आए होंगे। लेकिन हमेशा की तरह आपको यही कहूँगा कि अगर कोई गलती हो तो उसकी मैं माफ़ी चाहता हूँ और आप हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। हम उस गलती को दूर करने की कोशिश भी करेंगे। इसके साथ ही इजाज़त चाहेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।